रीत, ये क्यों किया तुमने? मुझे करना पड़ेगा कि मैं आपकी सालों की मेहनत ली हुई किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकती, और वो भी किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो आपका बुरा चाहता और आपकी जान लेना चाहता। बस करो रीत, बस करो। मुझे आज तक कभी फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। पूछ लो राघव से, मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ मांगा? इसने जो कुछ दिया है इसलिए दिया है क्योंकि मुझसे प्यार करता है, मुझे मां की तरह सम्मान करता है, और जिस बेटे के लिए मैंने अनगिनत वक्त रखे हैं मैं उसकी जान लेना चाहूंगी। किस तरह के घिनौने इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? कम से कम आप तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैंने खुद कोर्ट रूम के बाहर वीरू भैया को आपसे फोन पे बात करते हुए सुना, जब वो आपसे कह रहे थे कि वसीयत रेडी है और एक बार राघव उन पे साइन कर दे तो आप दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटा दोगे। और इतना ही नहीं, आपका भांडा फूट चुका है बुआ जी, और इन पेपर्स पे आपका नाम इस बात का सबूत है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सही है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वीरू, ये रीत क्या कह रही है? पेपर्स आपने बनवाए? पेपर्स आपने बनवाए थे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू रिश्तों में बेईमानी कर रहा था, तू मेरे राघव से उसका सब कुछ छीनना चाहता था। वीरेन, माना ये तेरा सगा भाई नहीं, लेकिन सगे भाई से ज्यादा किया है इसने तेरे लिए, और तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी बेईमानी, अपने लालच, अपने छल कपट में मेरा नाम जोड़कर तू मेरे और राघव के रिश्ते की आहुति दे रहा है। मुझे वीरू भैया पर क्यों दोष डाल रही है? इन्होंने तो जो कुछ भी किया आपके लिए किया, इनफैक्ट आपके कहने पे किया ना। ऐसा लगता है तुम्हें ये सब मैंने किया? इधर आ प्रतीक, इधर आ। मैं अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ रखकर, मैं अपने पति के सर पे हाथ रखकर ये कसम खाती कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वीरू राघव के साथ बुरा करना चाहता है। मुझे इसके गंदे इरादों के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। आप ऐसे कैसे अपनी फैमिली की झूठी कसम खा सकती है? राघव, इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। बुआ जी वीरू भैया को इस्तेमाल कर रही है। वीरू भैया ने जो कुछ भी किया बुआ जी के कहने पे किया। जो कुछ भी सुना तुमने? सुन लिया? पड़ गई कलेजे में ठंडक? पता नहीं रीत को इतने दिनों से क्या हुआ, वो मुझे तेरी नजरों में गिराने के बहाने ढूंढती रहती है, और तूने आगे बढ़कर वही मौका रीत की झोली में